प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एडविन कूपर करके एक अमेरिका में व्यक्ति रहता था और ये करीब 1950 ईस्वी के आसपास की बात है। और ये सर्कस में जोकर का काम करता था, क्लाउन। आपको शायद याद हो कि कुछ समय पहले मैंने और एक ऐसे जोकर के बारे में बताया था जिसका नाम ग्रिमेल्डी था और वो इंग्लैंड के इलाके में था और बहुत मशहूर हुआ। वो इससे भी पहले था और इसका परिवार ही इस प्रकार के काम में पहले से जाना जाता था, इसके पिताजी भी। और ये बहुत सफल हुआ, इसकी बहुत डिमांड थी, बहुत फेमस हुआ। लेकिन जीवन के आखिर में, वो भी जीवन उसका बहुत लंबा नहीं था, 58 साल की उम्र पे ही मर गया। वो गरीब हो चुका, वो शराबी हो चुका और वो डिप्रेशन में आ गया। और बताते हैं कि जब वो एक बार किसी डॉक्टर के पास डिप्रेशन के लिए कोई दवाई लेने गया या कोई ट्रीटमेंट लेने गया तो डॉक्टर को नहीं मालूम था कौन है। तो डॉक्टर ने कहा कि अरे, डिप्रेशन के लिए तो तुम ग्रिमेल्डी का कोई शो देख के आओ। और तब वो बोला कि परंतु डॉक्टर, मैं खुद ग्रिमेल्डी हूं। तो ये तो उस जोकर के बारे में था। ये दूसरा जोकर है जो अमेरिका का था, जिसका नाम एडविन कूपर था। और ये भी एक सर्कस में काम करने वाले जोकरों के परिवार से ही आया था। यानी बाप भी ऐसे कुछ काम करता था और दादा भी ऐसे ही सर्कस में काम करता था। और कूपर 9 साल की उम्र से ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने लगा। एक बहुत मशहूर सर्कस वहां चलता था जिसका नाम बार्नम एंड बेली सर्कस था। और ये सर्कस 146 साल चला और सिर्फ अभी अभी 2017 में ये सर्कस बंद हुआ, क्योंकि जब से लोगों के पास इंटरनेट, टीवीज ये सब आ गए तो लोग ज्यादातर बाहर जाना पसंद नहीं करते और जो भी जाते थे उससे उनका खर्चा पूरा नहीं होता था। इसलिए उन्होंने फाइनली ये सर्कस बंद कर दिया। तो इसी सर्कस में कूपर काम करता था और थोड़े समय के लिए काम किया उसने, कितने वर्ष मुझे नहीं मालूम। लेकिन बाद में उसने ये सर्कस छोड़कर इसने टीवी में काम करना शुरू कर दिया। और टीवी में इसको एक टाइटल मिला जिसको कहते हैं बोजो द क्लाउन, बोजो जोकर। आपने देखा होगा कि एक विशेष जोकर होता है जिसके नाक पर लाल सा गेंद लगा हुआ होता है, वो बोजो जोकर कहलाता है। और शायद एडविन कूपर सबसे पहला बोजो जोकर था। तो और बच्चों के बीच में बहुत लोकप्रिय था, बहुत पसंद करते थे, इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तो शायद सरकार ने या कोई ऐसी मेडिकल कंपनी ने इसको हायर किया, जैसे क्रिकेटर्स वगैरह को हायर करते हैं नाइकी जूते और ये सारे अपने सब प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो इसको ये काम दिया गया कि साथ साथ ये टीवी में जब ये आता है तो ये भी अनाउंसमेंट करे कि लोग अपने कैंसर के लिए टेस्ट कराते रहे, जानने के लिए कहीं कैंसर तो नहीं है। तो जो भी प्रोसीजर होता होगा 1950 के आसपास, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका ये भी काम था कि वो पब्लिक अवेयरनेस, आम जनता को बताता रहे टीवी में जब भी आता है कि अपने कैंसर होने के बारे में सचेत रहना, तत्पर रहना। अगर कुछ होता है तो एकदम उसके बारे में एक्शन लेना, ट्रीटमेंट लेना या जो भी फैसिलिटीज दी जाती थी उसको एक्सेस करना। तो ये कूपर का काम था।
जैसे आपने देखा होगा जब कोरोना वायरस शुरू हुआ, कोविड शुरू हुआ, तो अमिताभ बच्चन भी इस कोविड के बारे में बताते रहते थे। तो वैसे ही उसका भी काम था, एडविन कूपर का। लेकिन दुख की बात यह है कि एडविन कूपर इतना बिजी रहता था कि इसने इस बात को नहीं पहचाना कि उसको खुद कैंसर हो रखा है। उसने कभी अपना टेस्ट नहीं कराया, या जो भी सिम्टम्स होते होंगे उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना। कुछ सामने आया होगा, उसने सोचा होगा ऐसा ही है, डॉक्टर के पास कभी नहीं गया। और ताज्जुब की बात है कि वो 41 वर्ष पे ही उसका देहांत हो गया, उसी बीमारी से जिसके बारे में वो औरों को चिताता था। नीति वचन 14 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है कि जो मूर्ख होते हैं वो पाप का मजाक बनाते हैं। ये नहीं कि एडविन कूपर कैंसर का मजाक बनाता था, लेकिन जब उसके जीवन में शरीर में पनपा तो उसने उसको हल्का लिया। निश्चित बात है कहीं ना कहीं उसको सिम्टम नजर आए होंगे, लेकिन उसने हल्का लिया। उसने बोला कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, शायद। तो मूर्ख पाप का मजाक बनाते हैं, उसको हल्का जानते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि पाप जो है वो सबसे तेज कैंसर से भी ज्यादा तेजी से काम करता है, तेजी से फैलता है। एक व्यक्ति के द्वारा पाप इस संसार में आया, आदम के द्वारा, और अब पाप पूरी मनुष्य जाति पर छा गया है। और पाप के कारण पूरी मनुष्य जाति अब मृत्यु के बंधन में है। किसी को भी कैंसर लग सकता है, लेकिन कैंसर ज्यादातर बार मार देता है। अगर तीसरे चौथे स्टेज पे पता चला कैंसर, तो आदमी का बचना बहुत मुश्किल होता है। जो ट्रीटमेंट रेडिएशन होता है उससे भी आदमी का जीवन बस आधा खत्म सा ही हो जाता है। और मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि कैंसर कोई परमेश्वर की ओर से सजा होती है, ऐसा नहीं है। लोग कई बीमारियों से मरते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से मरते हैं, डायबिटीज से मरते हैं, अस्थमा से मरते हैं, लिवर फेलियर से मरते हैं, कैंसर से मर सकते हैं। लेकिन बताना चाह रहा हूं कि कैंसर पता नहीं चलता। मानो आपको दमा है, आपको पता चलेगा सांस तेज चलती है, ठीक है ना। लेकिन कैंसर जब शुरुआत में आता है तो पता नहीं चलता, और बाद में ही उसके सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। इसलिए बहुत कैंसर धोखेबाज है और आखिर में अपना रंग दिखाता है। वैसे ही पाप जब जीवन में आता है वो मारता है, और जहां कहीं पाप का प्रभाव आता है वहां पर विनाश आता है। पाप एक ऐसा शत्रु है जो कैदी नहीं लेके जाता, जिंदा कैदी। पाप मारता ही है। मनुष्य नरक में ही अवश्य जाता है जब पाप की अवस्था में मरता है। प्रभु यीशु ने कहा, चोर एक ही काम के लिए आता है, चोरी करने, हत्या करने और नाश करने। देखिए, रोमियो की पत्री में लिखा है, सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है क्या? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो व्यर्थ की या व्यर्थता की उपासना से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? जो कपटी और साधारण लोगों को, गरीबों को, विधवाओं को
जो धर्मगुरु जिनका शोषण करते थे, प्रभु यीशु ने उन पर हाय कही। मैं साधारण एकदम सिंपल अनुवाद में इन वचनों को समझा के बताता हूं। ये मत्ती 23 अध्याय में है। हे कपटी धर्मगुरुओं, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर असंयम से भरे हुए हैं। बाहर से तो साफ करते हो, अंदर अंधेरा है, गंदगी है। हे अंधे धर्मगुरुओं, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांजो कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। हे कपटी धर्मगुरुओं, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धार्मिक दिखाई देते हो, परंतु अंदर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ये प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे धर्मगुरुओं के लिए कहा, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, कहीं से क्यों ना आए हो, लेकिन जिन्होंने ईश्वर का या भक्ति का भेष धरा और अंदर सब प्रकार की घृणित बातें, घृणित पाप छिपा के रखे, करते रहे, प्रभु यीशु कहता है तुम पर हाय। और इसलिए इस बात को ध्यान रखें, वचन बताता है तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा, तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। लोग अक्सर बोलते हैं कि यहां से तो खाली हाथ ही जाना है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर पाप क्षमा नहीं हुए तो खाली हाथ नहीं जाओगे, अपने पापों के और उसकी सजा के साथ जाओगे। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, सिकंदर राजा, जवान आदमी, दुनिया को कॉन्कर कर दिया, जीत लिया, 31 साल की उम्र पे मर गया। 3 ख्वाहिशें उसने अपने जनरल को बताई कि पूरी करना मेरी मरने के बाद। सारी अभी मैं नहीं बताऊंगा, पहले बता चुका हूं, लेकिन एक उसमें से एक थी, अगर आपको याद हो, कि जो मेरा कॉफिन होगा, जो बक्सा होगा जिसमें मुझे ले जाओगे कब्रिस्तान, मेरे हाथ बाहर रखना उसको, सिर्फ मेरे हाथ, मेरा चेहरा, मेरा शरीर का कोई अंग ना दिखे, सिर्फ हाथ बाहर रखना और खुले रखना, ताकि दुनिया को पता चले मैं खाली हाथ जा रहा हूं। बहुत बड़ी गलती में था सिकंदर, है ना, बहुत गुस्से वाला आदमी था, एक गांव को खून खराबे से मार दिया था, शराबी था, लिवर फेलियर से ही मरा था जहां तक इतिहास से पता चलता है। तो बहुत बड़ी गलत फहमी में था कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। वो उसके पापों के साथ गया, उन पापों की सजा के साथ गया, है ना। तो वचन बताता है कितने मनुष्य के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कितने के पीछे से आते हैं। पाप किसी का छुप नहीं पाएगा, ठीक है ना। और एक ही मार्ग है जिसके द्वारा हमारे पाप धुल सकते हैं, और वो है प्रभु यीशु का लहू। कैंसर तो शायद मुश्किल से पता चले, किसको हो किसको ना हो पता नहीं चलता, लेकिन वचन बताता है पाप तो सबने किया। इसके लिए कोई परीक्षा की जरूरत नहीं है, किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। वचन बताता है, वो वचन जो कभी झूठा नहीं हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु की बातें कभी नहीं टलेगी। कलवरी के क्रूस पर उसने अपना प्राण दे दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि हमारे पाप धुल सके। जब एक पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है यीशु का लहू, तब हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो जीवित है, तीसरे दिन जी उठा। इसलिए उस खतरे को पहले से जान लो।
है ना। कोई उसके बारे में ऐसी घटना की इंतजार नहीं करना है कि मुझे आज पता चला मुझे मैं पापी हूं ना। वचन बताता है कि तू जन्म से पापी है, पाप को स्वभाव लेकर ही पैदा हुआ। तो इसलिए सच्चा पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। सच्ची आशीष पापों की क्षमा में ही है। सच्ची आशीष परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेने में ही है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आज ही प्रार्थना कीजिए।